दोस्तों, जो लोग इस बात को पागलों की तरह सोचते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, सच में वो दुनिया को बदल देते हैं। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स का, जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर वो मकाम हासिल किया जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। एप्पल कंपनी के को फाउंडर इस अमेरिकी को दुनिया सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और इन्वेंटर के रूप में ही नहीं जानती, बल्कि उन्हें दुनिया की मोटिवेशनल स्पीकर्स में भी कई ऊंचा दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स एक ऐसे शख्सियत थे जिन्हें ना अपने पैसे से प्यार था और ना ही पैसा उनकी पहचान थी, बल्कि वो लोगों से हटकर सोचते थे। और दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं महान इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव की मां कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही स्टीव को जन्म दिया था और तब तक उनकी शादी किसी से नहीं हुई थी। इसी वजह से वो स्टीव को अपने पास नहीं रखना चाहती थी और उन्होंने स्टीव को किसी को गोद देने का फैसला कर लिया। स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल और कालरा जॉब्स ने गोद लिया। पॉल और कालरा मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी वो स्टीव को हर ज़रूरतों को पूरा करते थे। दोस्तों, स्टीव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मोंटालोमा स्कूल से की और साल 1972 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने वहाँ की रीड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जो वहाँ की सबसे महंगी कॉलेज थी। और इसकी वजह से उनके माता पिता हर प्रयासों के बाद भी उनकी फ़ी नहीं भर पाते थे। स्टीव को भी अपने परिवार वालों को प्रॉब्लम में देखकर नहीं रहा गया और उन्होंने भी फ़ी भरने के लिए हर हफ्ते कोल्ड ड्रिंक के बोतल बेचना शुरू कर दिया और पैसे की कमी के कारण पास की मंदिर में जाकर वहां मिलने वाले मुफ्त खाना खाने लगे और अपने होटल का किराया बचाने के लिए अपने दोस्त के घर में ज़मीन पर ही सो जाया करते थे। इतना कुछ करने के बावजूद पूरी फ़ी नहीं जुट पाती थी। दोस्तों, स्टीव ने अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करता देख उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कॉलेज छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय अपने पहले से सोचे हुए बिजनेस पर लगाने लगे। स्टीव ने अपनी स्कूल के दोस्त बोजनियाक के साथ मिलकर अपने पिता के छोटे से गैराज में ऑपरेटिंग सिस्टम मैकेनिटोस तैयार किया और इस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए एप्पल नाम के कंप्यूटर का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उनकी एक समस्या उनके एक दोस्त माइक कमर कुल्ला ने दूर कर दी और उसके बाद उन्होंने मिलकर कंपनी की शुरुआत की। दोस्तों, साल 1976 में मात्र 20 साल की उम्र में स्टीव और उनके दोस्तों ने मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की और स्टीव और उनके दोस्तों की कड़ी मेहनत को देखते ही देखते कुछ सालों में एप्पल कंपनी एक छोटे से गैराज से बढ़कर 2 अरब डॉलर और 4000 कर्मचारियों वाली कंपनी बन चुकी थी। दोस्तों, स्टीव की उपलब्धि ज़्यादा देर तक नहीं रही। उनके पार्टनर्स द्वारा उनको नापसंद किए जाने और आपस में कहीं सुनी होने की वजह से एप्पल कंपनी की लोकप्रियता कम होने लगी और धीरे धीरे कंपनी कर्ज में डूब गई। जिसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई और उसमें सारे दोस्त मिलकर स्टीव को 1985 में कंपनी से बेदखल कर दिया। ये उनके जीवन का सबसे खराब पल था, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से बनाया था, उसी में से उन्हें निकाल दिया गया था। दोस्तों, स्टीव को कंपनी से निकालते ही कंपनी की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। एप्पल से निकलने के कुछ सालों बाद स्टीव ने नेक्स्ट इंक और पिक्सलर नाम की 2 कंपनियों की शुरुआत की और वो कंपनी भी काफ़ी सफल रही और एप्पल की लोकप्रियता धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। और ऐसा देखते हुए एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टीव जॉब्स से कंपनी में वापस आने के लिए बहुत विनती की। दोस्तों, 1996 में स्टीव ने फिर से एप्पल कंपनी को ज्वाइन कर लिया और पिक्सलर को एप्पल के साथ जोड़ दिया। स्टीव अब एप्पल के सीईओ बन गए थे। जब स्टीव वापस एप्पल में आए थे, उस समय एप्पल में करीब 250 प्रोडक्ट थे। उन्होंने आने के बाद अगले कुछ सालों में इसकी संख्या 10 कर दी थी और केवल 10 प्रोडक्ट्स पर अपना ध्यान लगाने लगे। उनका मानना था कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वांटिटी में ध्यान देना चाहिए। फिर साल 1998 में स्टीव ने iMac को बाज़ार में लॉन्च किया, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ और उसके बाद एप्पल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर iPad और iPhone भी लॉन्च किए।
दोस्तों स्टीव ने 1991 को लॉरेन पोएल से शादी की और उनकी 3 बेटी और 1 बेटा भी है। उनकी बेटियों का नाम एरिन सिएना जॉब्स और लीसा बेनन जॉब्स और एवे जॉब्स है और उनके बेटे का नाम रीड जॉब्स है। लेकिन दोस्तों 5 अक्टूबर 2011 को पैनक्रेटिक कैंसर के कारण कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया था। लेकिन आज भी उनकी लोकप्रियता पहले की तरह ही बरकरार है। स्टीव का कहना था कि इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। मुझे अपनी ज़िंदगी के बड़े निर्णय लेने में सबसे मददगार साबित होते हैं, क्योंकि जब मैं एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तब सारी उम्मीद, सारा गर्व, असफल होने का डर सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई में ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो में कोई भी खराबी आपको नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। थैंक यू सो मच।